Friends, happy weekend to you all. I hope you had a good weekend and happy Sunday evening. So welcome back to my channel, Need PG Tips, Need PG Q&A, Need PG Careers, where we discuss and we advise people on the careers they want to choose. यहाँ पे ये है कि हम इस बार मैट्रिक्स नहीं कर रहे, लेकिन नेक्स्ट ईयर से हम वो भी करना चाहेंगे. अभी इस बार तो ये है कि अगर आप यानी कंफ्यूज हो, इफ कंफ्यूज बिटवीन सेलेक्टिंग 2 or 3 ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू योर रैंक, कि मैं ये लूँ, मेडिकल लूँ, सर्जिकल लूँ, क्या लूँ, DNB लूँ, MDMS लूँ, तो उसमें मैं आपको गाइड करता हूँ. मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ कि भाई प्राइवेट प्रैक्टिस में क्या होता है, आगे चल के फ्यूचर में प्रैक्टिस किस तरह की होने वाली है और आपको कौन सी ब्रांच सूट करती है, आपसे डिस्कस करके मैं ये आपको एडवाइस देता हूँ. तो दैट इज द मेन एसेंस ऑफ दिस चैनल rather than matrix this time. So let us go for the Q&A. We'll take a quick short at Q&A. We'll not do too much of prolonged discussions this time. So I have this query from Gyan Singh. Gyan Singh 69 बोल रहे हैं कि सर GMUS गांधीनगर और NHL नमो मेडिकल कॉलेज फॉर MD एनेस्थीसिया और शुड आई गो फॉर DNB एनेस्थीसिया एट भाईलाल अमीन हॉस्पिटल. तो ज्ञान सिंह है तीन यानी अहमदाबाद की और बड़ौदा, एक बड़ौदा की और 2 अहमदाबाद की, एक गांधीनगर, अहमदाबाद और बड़ौदा की है. गांधीनगर की GMUS के बारे में ये पूछ रहे हैं, इनको MD एनेस्थीसिया मिल रहा है. फिर ये पूछ रहे हैं कि भाई जो है नमो मेडिकल कॉलेज या नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज, यहाँ डॉक्टर नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज के नाम से भी एक कॉलेज है जो आई थिंक दिस वाज एन LG कॉलेज. ये थे म्यूनसिपल मेडिकल कॉलेज अंडर द NHL. तो ये है मणिनगर में है, तो नमो मेडिकल कॉलेज में नहीं मिल रहा है. और ये पूछे भाईलाल अमीन DNB. भाईलाल अमीन इज अ ओल्ड हॉस्पिटल, नियरली 30-35 ईयर्स हम लोग देख रहे हैं. पहले ये कार्डियक हुआ करती थी, लेकिन अब मल्टी स्पेशली. आई थिंक अलेम्बिक फार्मेसी इज द वन हु रन्स दिस दोज डेज इज रन. तो है कि भाई ये प्राइवेट हॉस्पिटल है. तो अब ये है कि GMUS गांधीनगर वर्सेस यानी नमो अहमदाबाद. सो आई विल लाइक ज्ञान सिंह यू गो फॉर नमो अहमदाबाद. इट बी एनी टाइम बेटर देन दीज 2 कॉलेजेस. अगर नमो अहमदाबाद नहीं हो रहा है तो फिर GMUS गांधीनगर लीजिए. और थर्ड आपका रहेगा कि DNB यानी भाईलाल अमीन. इसके बाद आते हैं कि भाई भरत अरोरा. आई रिमेंबर भरत अरोरा जी ये थे कि भाई शुरुआत में जब था, बीच में मिड हमारा ये था, तो भरत अरोरा आई थिंक ये बिलोंग्स टू बॉम्बे. और इन्होंने हमको काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे. इनका यानी पैशन था रेडियो डायग्नोसिस. ये भरत अरोरा का ये था कि कैंडिडेट इनका 4th अटेम्प्ट था. ये काफ़ी क्लियर थे कि भाई 4 अटेम्प्ट हो गए, अब तो खादी हो गई. इनका कुछ 32,000 रैंक था. लेकिन बोल रहे थे कि अब 4 अटेम्प्ट हो गए, मुझे रेडियो डायग्नोस चाहिए, शायद मुझे इसमें प्राइवेट में मिलेगा, मैं और एक ट्रायल दे सकता हूँ, बट इज इट वर्थ according to the age that I am right now. I exactly don't remember age. लेकिन भरत ने उस टाइम क्लियरली बोला था कि मुझे प्राइवेट की फ़ीस भरने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लेता हूँ. और भरत ने हमें यानी फीडबैक दिया है कि इन्हें रेडियो डायग्नोसिस मिल गया है. वो मुझे थैंक्स बोल रहे हैं कि थैंक यू, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर भरत, वी सेलिब्रेट योर सक्सेस, कि आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपको मिल गया. फिर मैंने पूछा था कि भाई आपको कहाँ मिला है, तो इनको उत्तर प्रदेश में मिला है. उत्तर प्रदेश में इन्हें रेडियो डायग्नोसिस मिला है. वो मुझे वादा कर रहे हैं कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे हेल्प किया और अब मैं इसमें अपनी जान लगा दूंगा. आई विल वर्क हार्ड to make sure that I do justice to this branch. तो मुझे इस तरह का ये बहुत पसंद आया एटीट्यूड, इसलिए मैं इनका यहाँ रख रहा हूँ कि भाई मैं जस्टिस करूँगा. जो ब्रांच मैंने सिलेक्ट किया मैं मेहनत करूँगा. तो भरत, ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई थिंक यू विल शाइन. देवव्रत मंडल का हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, जो था भाई ENT, MCH एंड हेड एंड नेक एंड जनरल को हेड एंड नेक, उसी में देवव्रत मंडल का था. अंशुली है. अंशुली हमारी पुरानी कैंडिडेट है. अंशुली ने काफ़ी सारे पहले डिस्कशन किए थे. अंशुली का ये था कि अंशुली जो थी वो काफ़ी यानी सुलझी हुई लग रही थी मुझे उस टाइम से ही. इनका काफ़ी क्लियर था कि सर मुझे OB गायनी ही लेना है, OB गायनी लेना है, और उसके बाद मेरा श्योर है मैं सुपर स्पेशलिटी करूँगी गायनेक ऑन्कोलॉजी में. आई थिंक अंशुली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो उस टाइम इनको काफ़ी सारा यानी यहाँ वहाँ कई जगह मिल रहा था. अंशुली बिलोंग्स टू बिहार. और फिर है इन्हें अब जो मिल गया है कि सर आई एम अंशुली एंड आई गॉट अपग्रेडेड. तो इन्होंने अपग्रेड कुछ और मिला था, अब अपग्रेड इन्हें मिल गया है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मेन हॉस्पिटल इन जमशेदपुर. एंड थैंक्स फॉर योर गाइडेंस. तो अंशुली को टाटा जमशेदपुर में मिल गया है. तो अंशुली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस. आई थिंक आप फोकस्ड हो, आपको पता है आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, कितना आगे जाना है. तो अंशुली आप दिल लगा के काम कीजिए, रेसिडेंसी अच्छे से कीजिए, पूरी जान लगा दीजिए, पूरा नॉलेज लीजिए. आपका फ़र्ज़ ये बनता है, कोई भी अगर रेसिडेंसी जब आपको अलर्ट हो जाती है तो सबसे पहला आपका फ़र्ज़ बनता है कि उसमें उतर जाओ, उसमें डूब जाओ, ये 3 साल पूरे निकाल दो, एक्सपर्ट उसी टाइम में बन जाओ. वर्क ऑन हैंड, मिला ना मिला, ये मिला
मिला कम मिला वो मिला, मगर अपने कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो, ताकि अभी काम नहीं आया, जब आपके हाथ में काम आएगा तब आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। स्टेप 1 2 3 ABC मुझे क्या करना है, तब ना आप राह देखोगे कि भाई अब मुझे याद नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। सो अंशुली कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक्स फॉर अपडेटिंग, वी सेलिब्रेट अंशुली सक्सेस ऑल्सो। रवि जो थे, रवि ने वापस यहाँ ये पूछा है कि रवि को ऑलरेडी वहाँ मिल गया था, फेलिक्स हॉस्पिटल मिल गया था, फिर दूसरे ने उन्हें सजेस्ट किया था कि भाई तेलंगाना देख लो, लखनऊ देख लो, और रवि पहले से ही फोकस थे कि भाई इन्हें ऑर्थो करना है। अब ये DNB ऑर्थो इन्हें मिल रहा है, तो अभी वापस यानी रवि को कन्फ्यूजन हो रहा है, एंड आई फील वेरी पेनफुल, मुझे बहुत पेनफुल लगता है जब ऐसे कैंडिडेट है, ब्राइट कैंडिडेट है, मोटिवेटेड कैंडिडेट है, फिर क्यों कन्फ्यूजन है। मुझे लगता है इन लोगों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, भाई इतना कन्फ्यूजन क्यों, इतना इनसिक्योरिटी क्या है, इतना सोशल प्रेशर, रीजनल प्रेशर, लैंग्वेज प्रेशर, ये रख के आप प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स होकर रेसिडेंसी नहीं कर सकते। यानी एक रेसिडेंसी के लिए आपका एक ही मोटिवेशन बनता है, ब्रांच का मोटिवेशन, मुझे ये ब्रांच चाहिए, अगर वो मुझे मिल रही है, DNB मिल रही है, MD मिल रही है, फिर मैं जहाँ भी मिल रही है मैं जाऊँगा और उसमें मैं अपने आप को साबित करूँगा। दूसरे फैक्टर्स टैकल हो सकते हैं, हो लेंगे, यानी इसका मतलब ये नहीं कि अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जाओ। रे बोला कि भाई लेस नोन इंस्टीट्यूट है, कि भाई अगर लेस नोन इंस्टीट्यूट है, हैंड्स ऑन वर्क लाइकली गुड कंपेयर टू द वेल नोन, बोले कि भाई चलो इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा नहीं है, छोटा इंस्टीट्यूट, लेकिन वहाँ हैंड्स ऑन वर्क ज़्यादा मिल रहा है, लाइक वेल नोन अगर जायंट लाइक अपोलो है, मगर वहाँ डेफिनेटली वो कॉम्प्रोमाइज वर्क है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हॉस्पिटल हो, अपोलो जैसे ना हो कि काम ज़्यादा मिल रहा है, व्हाट शुड बी चोजन, ब्रांड वैल्यू और हैंड्स ऑन वर्क। तो भाई ये है कि नेचुरली वो है कि भाई DNB आफ्टर ऑल, तो ब्रांड वैल्यू आप क्यों चाहते हो, ब्रांड वैल्यू आप इसलिए चाहते हो कि आपको जॉब चाहिए फ्यूचर में। ब्रांड वैल्यू मान लो मिडल ईस्ट में जाना है, तो ब्रांड वैल्यू कोई मैटर नहीं करेगी, आपकी डिग्री है, रजिस्टर्ड डिग्री है, वैलिड डिग्री है, मैटर करेगी। अब जैसे कि यहाँ पर जॉब्स के लिए, तो यहाँ पर जॉब्स के लिए DNB है यार, DNB अगर है, DNB ने आपको सर्टिफाई किया, आप DNB सर्टिफाइड हो, तो जॉब में मान लो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जॉब लेने जाओगे, तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू भाई अपोलो में किया या कहीं और किया है, फेलिक्स में किया है, इट डज नॉट मैटर, राइट, इट डज नॉट मैटर, इट जस्ट मैटर्स इज अ डिग्री अकॉर्डिंग मी। यानी अपोलो में ही अपोलो में रहना है, और वहीं पर अगर जॉब ऑफर हो जाती है तो वो अलग बात है कि अपोलो में कंसल्टेंट्स भी उस लेवल के होंगे, तो उस लेवल पे पहुंचने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो दैट डज नॉट मैटर अकॉर्डिंग टू मी, द ब्रांड वर्सेस हैंड्स ऑन, एंड ऑल्सो पासिंग रेट, पासिंग रेट लेके बहुत ही बड़ा लफड़ा है DNB ऑर्थोपेडिक्स में, प्लीज गाइड मी एंड दिस एस्पेक्ट सर। तो मैं ये काफ़ी सारा बोल चुका हूँ, हो सकता है मैं एक वीडियो बना ले प्रोज एंड कॉन्स ऑफ DNB, जैसे हम बोले कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस हमने डिस्कस कर लिया है, वो काफ़ी अच्छी हिट गई है वो वीडियो काफ़ी अच्छा, इसमें मैं अब सोच रहा हूँ क्यों ना एक वीडियो बनाए प्रोज एंड कॉन्स ऑफ DNB, तो इसके बारे में जस्ट वेट फॉर दैट एंड आई विल डिस्कस ऑन दैट। मैं आपकी जगह होता तो मैं भाई प्री ऑक्यूपाइड थॉट लेके नहीं चलता, मैं ये लेके नहीं चलता कि भाई मैं पासिंग रेट क्या है, क्या होने वाला है, क्या नहीं, मुझे ब्रांच मिले, मुझे चाहिए थे, मैं इसमें कूद पड़ता और फिर अपने आप को उसमें लगा देता, फिर आगे की सब देखी जाती। डॉक्टर मोइन बोलिए, डॉक्टर मोइन बोलिए सिक्योर्ड, डॉक्टर मोइन सर ये सिक्योर्ड DNB रेडियोलॉजी एट कनकॉर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, एक बड़ा कनकॉर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कोयम्बटूर में, यहाँ DNB इनको रेडियोलॉजी मिल जाएगा। नेक्स्ट ईयर विल बी द फर्स्ट बैच टू गिव DNB फाइनल एग्जाम्स फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी ये हॉस्पिटल में शायद ये 2 साल से इनके DNB चल रहा है, और अगले साल ये जो है फर्स्ट बैच वहाँ पर यानी फाइनल एग्जाम देने वाली है। तो आई एम वरीड अबाउट एकेडमिक्स, हैंड्स ऑन वर्क एंड एग्जाम पासिंग चांसेस द फाइनल, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेरीज टू मी। यानी यही आ गया, वापस वही आ गया, DNB के प्रोज एंड कॉन्स, इनको भी एग्जाम यानी वरी है भाई। देखो DNB में एक मान लो, यानी DNB हो या आप क्या मानते हो, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहीं पर भी आप जाओगे तो आपको क्या कोई यानी स्पून फीडिंग करेगा, कोई पढ़ाएगा भाई, कोई लेक्चर नहीं होता भाई। देख लीजिए कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है, एम्स जैसा है, PGI चंडीगढ़, जिपमर्स या फिर निमांस, इस तरह के जो है टाटा मेमोरियल है, वही ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ थोड़ा सिस्टमेटिक है ना अकेडमिक, मगर वहाँ वर्कलोड भी ऐसा था कि अकेडमिक उतना नहीं, लेकिन होता है कि भाई हफ्ते में एक आध CME होती रहती है, बीच बीच में कॉन्फ्रेंसेज होती रहती है, आपको यानी प्रेजेंटेशन के लिए यानी फोर्स किया, यानी फोर्स यानी क्या है, कंपल्जन होता है, तो आप उसमें लगे रहते हो। प्रोफेसर होते हैं यानी काम करते करते ही डिस्कशन चलता है, यानी ऐसा नहीं होता कि भाई लेक्चर्स लेते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, जैसा मैं MBBS में था उस तरह की पढ़ाई भाई PG में नहीं होती। PG में जो भी होता है वो सेल्फ स्टडी होता है। मेरा मान लो PG में क्या था, PG में हमारा अकेडमिक्स क्या था भाई, कॉन्फ्रेंस में जब केस प्रेजेंटेशन किया, 2 केस प्रेजेंट किए और एक मैंने पेपर प्रेजेंट किया, सभी मैंने और मैं उस टाइम जो था उसी में मैंने यानी काफ़ी सारा सब्जेक्ट उसमें यानी काफ़ी सारा रिसर्च करके रखा था। फिर डेजर्टेशन होता है, उसमें आप रिसर्च करते हो। फिर होता है कि भाई सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जो होती है, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, सेकंड ईयर में एक आध आपको टॉपिक पे प्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट में मिलता है।
तो एग्ज़ाम गोइंग लोगों को फ़ायदा है, रिवाइज हो जाता है। और जब आप एग्ज़ाम गोइंग होते हो तो आपको एक माइनर केस और मेजर केस यानी है आपको प्रेजेंट करने को मिलता है डिपार्टमेंट में। तो यही तो था एकेडमिक, हमें किसी प्रोफेसर ने सिखाया नहीं, हमें किसी टीचर ने सिखाया नहीं कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो, हाथ पकड़ के किसी ने सिखाया नहीं, वो तो खड़े रहते थे, इमरजेंसी में कोई सिखाता नहीं था। तो भाई पूरा जो होता है वो सेल्फ स्टडी ही होता है, सेल्फ बिलीव, सेल्फ स्टडी, दैट इज गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड। यानी ये तो मैं तो अगर होता तो मैं सोचता कि भाई नई नई ब्रांच है तो अच्छा है कि भाई ज़्यादा काम मिलेगा, ज़्यादा उतना वो नहीं है। यानी डीएनबी में ये होता है कि भाई आप है किसी प्रोफेसर को अपना गुरु बांध लो, उसे बना लो, उसके यानी शिष्य बन जाओ और उसको फोर्स करो, उसको इतने लगे रहो उसके पीछे कि वो आपको सिखाने को मजबूर हो जाएगा। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, हो सके तो कई बार वीकेंड में अगर वो कुछ प्रोसीजर कर रहा है, वीकेंड में कोई प्रोसीजर आगे रेडियो में आती है यानी ईआरसीपी या कुछ कोई कर रहा है या जो भी है या कोई आईआर वाला कोई यानी वो कर रहा है, कॉइलिंग कर रहा है, कुछ यानी टैपिंग कर रहा है, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे, सर मैं आऊँगा, मैं भले मेरा ड्यूटी ना हो मैं तो आऊँगा। तो इस तरह का एंथुजियाज्म जब बताते तो कंसल्टेंट से वो सामने से आपको सिखाते हैं। I hope you got my essence of what I want to say, Moin, and I think all the best. Congratulations, we celebrate your success. I think you should stick to it. रेडियोलॉजी मिल रहा है भाई, मत छोड़ो, यहाँ लगे रहो और आगे बढ़ो। पोलारिस बोल रहे हैं कि पोलारिस गुड आफ्टरनून सर, आई हैव बीन अलॉटेड वीनस हॉस्पिटल यानी वीनस जो रसीला बेन श्रवंती लाल शाह हॉस्पिटल, वीनस हॉस्पिटल सूरत में इन्हें मिला है, वेयर देर इज नो थर्ड ईयर रेसिडेंट येट एंड ओनली सेकंड ईयर रेसिडेंट। तो वीनस हॉस्पिटल में हो सकता है ये दूसरा ही साल है, तो दूसरा ही साल है, वहाँ थर्ड ईयर रेसिडेंट, सेकंड ईयर रेसिडेंट है। इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एमडी मेडिसिन 16 जीमर्स या फिर विच इज बेटर 16 जीमर्स वेयर द फर्स्ट बैच ऑफ एमडी, यानी वो बोल रहे हैं कि भाई कौन सा बेटर रहेगा, 16 रहेगा बेटर या फिर ऐसा बैच जहाँ पर फर्स्ट ईयर एमडी और वीनस सूरत वेयर देर इज ओनली वन सेकेंड ईयर रेसिडेंट। यानी है कि भाई जो वीनस हॉस्पिटल में मिला है ठीक है, आप पेशेंट लोड देख दो, वहाँ कंसल्टेंट्स का देख लो कितने टाइप के पेशेंट्स होते हैं। अगर आप एमडी मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हो तो फिर आई थिंक यू आर गोइंग फॉर एमडी मेडिसिन राइट। तो या सो एमडी मेडिसिन अगर आपको वहाँ मिल रहा है तो फिर 16 में मिल रहा है तो डेफिनेटली आप 16 में ले ही लोगे, यानी 16 में मिल रहा है तो 16 में ले लो। और 16 में अगर मिल रहा है तो 16 में यानी है कि हमारी एक नोन है रेजिडेंट है जो आज सेकंड ईयर रेजिडेंट है, आई कैन रिकमेंड यू डॉक्टर ध्वनि है। डॉक्टर ध्वनि इज रिलेटेड टू द ऑर्थोपेडिक सर्जन विथ होम आई वर्क्स विद मी, तो उन्हीं की है। और ध्वनि हमसे भी मिली थी, ध्वनि को कन्फ्यूजन था, ध्वनि ने एनआरआई में 16 में लिया हुआ है, तो ध्वनि को ये था कि मैं एनेस्थीसिया लूँ या मेडिसिन लूँ, मेडिसिन मिल जाएगा तो मैं पहले बोलूँ। मैं ध्वनि 2 दिन मेरे साथ यानी रोटेशन में यानी एनेस्थीसिया भी सीखने आई थी या देखने आई थी हाउ द वर्क इज डन। ध्वनि के भाई थे वो भी यानी थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई एंड ही वाज एन एस्पायरिंग एनेस्थेटिस्ट एंड इट वाज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम माय टीम मेंबर एंड दैट वाज अ वेरी पेनफुल मेमोरी। ध्वनि इज ब्राइट कैंडिडेट, अगर चाहिए तो आप मिला दूंगा। तो नेचुरली 16 मिल रहा है तो वो ले लो, वो पहला चांस रहेगा। बाकी जो भी है वीनस है तो मैंने जो बोल ही दिया है कि डीएनबी के प्रोज एंड कॉन्स। डॉक्टर सीमा भानुशाली पूछ रही है कि भाई एमडीएस वाले हेड एंड नेक ऑन्को का कैसा स्कोप है। तो ये है कि भाई ये चीज़ था कि भाई जैसे हमने तो इन्होंने एक थर्ड डायमेंशन डाल दिया, एक और डायमेंशन डाल दिया कि भाई हेड एंड नेक ऑन्को कौन कौन करते हैं, हेड एंड नेक जनरल ऑन्को वाले करते हैं, हेड एंड नेक ऑन्को जो है वो ईएनटी वाले एमसीएच करके करते हैं और हेड एंड नेक ऑन को ये एमडीएस वाले भी करते हैं। लेकिन डिफरेंस ये होता है भाई सीमा, डिफरेंस ये होता है कि भाई डॉक्टर सीमा की भाई जो जो एमडीएस वाले होते हैं यानी वो डायरेक्टली उनका हेड एंड नेक ये नहीं होता। आपको ओरल सर्जरीज के दे बिकम ओरल सर्जन्स लाइक दे हैव सिस्ट, डेंटिचर सिस्ट, ये सिस्ट, ओरल सिस्ट, रेनुला, फ्लोर ऑफ द माउथ जो भी है, फिर मैक्सिला के सिस्ट, मैक्सिला के बिनाइंग लीजन्स, ये सब तो इन लोग ऑपरेट करते हैं, कार्डियोलॉजिक सर्जरी वगैरह तो करते ही है। तो इनका ये है कि वो एरेटोमी उस स्टेज का यानी मैंडिबल है, मैक्सिला है और ओरल कैविटी का वो जो है थोड़ा बहुत यानी अच्छे से उनका क्लियर होता है, यानी नेक वगैरह का उनका क्लियर नहीं होता। तो इसलिए इनको है कि भाई फेलोशिप मिलती है, यानी आपके लिए एमसीएच नहीं है लेकिन आपके लिए HNFO जो है हेड एंड नेक फेलोशिप ऑन ऑन्कोलॉजी जो है वो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी प्राइवेट यानी HCG हॉस्पिटल्स में चलता है जहाँ पर इन लोग एमडीएस के कैंडिडेट लेते हैं। लेकिन आपको कहीं पर 6 मंथ कहीं पर और कुछ करके आना चाहिए किसी कंसल्टेंट के चार्ज उनका रिकमेंडेशन हो, क्योंकि कंपटीशन लगी रहती है। फिलहाल डॉक्टर ममता है और एक दूसरी कैंडिडेट है जो ऑलरेडी वहाँ पर 2 कैंडिडेट है जो ऑलरेडी लगी हुई है और उनका यानी फेलोशिप वहाँ चल ही रहा है। तो इस तरह का वो है। तो एमडीएस वाले करते ही हैं, डेफिनेटली करते हैं 2 ईयर फेलोशिप के बाद, यानी वो जूनियर कंसल्टेंट यानी लीगली यू कैन
यू कैन प्रैक्टिस। लेकिन एक डॉक्टर नमन था, वो जो पास आउट था, उसे HNFO में उन्हें तो गोल्ड मेडल भी मिला। पूरे इंडिया के जितने मान लो 35-40 रेजिडेंट होंगे उसमें से उन्हें मिला था। लेकिन फिर इन्हें प्रैक्टिस में थोड़ी दिक्कत यह है कि भाई इन्होंने फिर आयुष्मान कार्ड वगैरह, आयुष्मान कार्ड है और स्टेट के जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है उसमें अप्लाई किया था, लेकिन उसमें इनके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं हुए थे। यानी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसमें इन लोग यानी एक्सेप्ट नहीं करते, नॉट ऑथोराइजिंग यू टू डू कैंसर सर्जरीज एज सच। लेकिन दूसरे हैं काफ़ी सारे, डॉक्टर शक्ति है जो प्योरली MDS थे और उन्होंने काफ़ी सारा काम किया यहाँ पर, 3 साल यहाँ पर फेलोशिप्स की। प्लास्टिक सर्जन्स को भी काफ़ी सारा असिस्ट किया। और डॉक्टर शक्ति है आज वो यानी खुद ही यानी ओरल कैंसर का सर्जरीज करता है और खुद ही यानी प्लास्टिक सर्जरी भी करता है, फ्री फ्लैप भी करता है। यानी अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस है, पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशन उसमें यानी आपके लिए स्कोप इमेंस है, आप करना चाहो स्काई इज द लिमिट। लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको उन लोग वैलिड अभी भी नहीं गिन रहे हैं, बट स्टिल मे बी यू कैन स्टिल इंक्वायर अप टू मे लिमिटेड कुछ चीज़ आप कर सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है। जस्ट इंक्वायर अबाउट दैट। सो दैट्स द स्कोप, बट वी कैन हैव अ सेपरेट टॉक ऑन दिस। आई हैड डॉक्टर आशीष शाह, आई जस्ट टॉक विद हिम द अदर डे एंड ही इज प्योरली MDS। उन्होंने MDS किया था मणिपाल से, KMC मणिपाल से MDS किया था और आज वो सक्सेसफुल यानी यहाँ पर 1 साल अपोलो किया, 2 साल यहाँ पर किया और टीम में लगे रहे और आज 6-7 साल के बाद वो यानी जूनियर कंसल्टेंट एज अ कंसल्टेंट कैंसर सर्जन काम करे इंडिपेंडेंटली। इनके पास भी केस आते हैं, वो खुद भी ऑपरेट करते हैं और टीम के मेंबर भी है, तो दैट कैन बी डन। ओके, अंजलि पोखरियाल मुझे पूछे, अंजलि पोखरियाल कि भाई हेलो सर, आई गॉट MSc ENT इन GMC बड़ोड़ा इन AIQ सेकेंड राउंड में। अंजलि पोखरियाल, आई थिंक अंजलि इफ आई रिमेंबर यू वर द फर्स्ट फ्यू Q&A सेशन में आप आए थे और आपने मुझे बताया था कि आपको यहाँ पेरिफेरल कॉलेजेस इन यानी यहाँ पर या फिर आपको शायद गंगाराम और एक्स मैक्स में भी मिल रहा था। इफ आई रिमेंबर, जस्ट रिमाइंड मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मेरी मेमोरी थोड़ी काफ़ी शार्प रहती है और कुछ कैंडिडेट्स बिल्कुल जो हाईलाइट हो जाते काफ़ी यानी मेमोरी में फिट हो जाते हैं। तो इन्हें बड़ोड़ा GMC मिल गया। अब GMC बड़ोड़ा का जब भी वो जिक्र आता है वो मेरा कॉलेज है, तो मैं काफ़ी यहाँ को हूँ। और अगले MSc ENT वाला जो वीडियो था जिसमें हम MCH ENT जो हेड एंड नेक था उसमें मैंने काफ़ी सारा ENT डिपार्टमेंट ऑफ बड़ोड़ा का डिस्क्रिप्शन दिया है और ENT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमुख स्वामी मेडिकल कॉलेज करमसद का भी दिया हुआ है। तो वो बोल रही है कि मैं वहाँ बड़ोड़ा में ले लूँ या फिर मैं अपग्रेडेशन टू BJMC में ले लूँ, वहाँ हैंड्स ऑन वर्क कहाँ कैसा रहेगा और वर्क लाइफ बैलेंस यानी कहाँ पर वेर आई कैन मैनेज माई वर्क लाइफ बैलेंस लिटिल बेटर। तो एक्चुअली BJ मेडिकल कॉलेज है, बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ, रेजिडेंस भी ज़्यादा होगा, वर्क भी ज़्यादा होगा नेचुरली, तो थोड़ा स्कोप ऑफ वर्क वहाँ ज़्यादा ही रहेगा। तो अगर आप यानी ये है कि भाई आप वर्क करना चाहते हैं, ज़्यादा वर्क, पेशेंट वॉल्यूम, OPD का भी है। ENT में OPD इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ENT में अगर OPD इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन यू शुड गेट दैट मेनी वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स। यानी आप देखोगे सबके हजारों पेशेंट के देखोगे, यानी कोलिस्टेटोमा है कि नहीं देखोगे, यानी सिरिंगोटोमी करोगे, माइरिंगोटोमी करोगे, वॉट एवर, सिरिंज को ट्रीट करोगे, ग्रोमेट डालोगे, नेजल पॉलिप्स यानी एक्सरसाइज करोगे, सेप्टोप्लास्टी है, ये सब जनरल ENT का वर्क। अगर उस तरह से देखें तो नेचुरली BJ मेडिकल विल आउटस्कोर बड़ोड़ा। नेचुरली बड़ोड़ा इज द second biggest college in hospital for government setup is concerned in Gujarat. उस टाइम मेरे टाइम था बड़ोड़ा का जो डिपार्टमेंट ऑफ ENT था, वेरी डिसेंट एंड वेरी गुड डिपार्टमेंट, जहाँ पर एक साउथ इंडियन प्रोफेसर थे, आई फॉरगॉट हिज नेम, एंड डॉक्टर अर्चना वाज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। डॉक्टर अर्चना सभी तरह की ऑन्को सर्जरी, थायराइड सर्जरीज यानी करती थी, लाइंजेक्टोमी और कमांडो सर्जरीज भी करती थी। और उस टाइम यानी था कि भाई वहाँ पर भी यानी सेप्टोप्लास्टी हो गया, टॉन्सिलेक्टोमी हो गया और फिर यही जो सब है जो ये टिम्पेनोप्लास्टी हो गया, रेडिकल मैस्टेक्टोमी, बहुत सारे होते थे केस। यानी दिन के यानी था जब इनका 2 दिन OT होता था, 2 या 3 दिन, एक यूनिट का 2-2 दिन, यानी हर एक दिन 8 से 10 सर्जरी तो होती थी। अब इसके कंपेयर में अगर आप बड़ोड़ा देखेंगे तो यानी आपका यूनिट रहेगा, तो आपका यूनिट का मान लो हफ्ते में 1 दिन आए, 2 दिन आए, डोंट नो, बट वॉल्यूम ऑफ पेशेंट डेफिनेटली अहमदाबाद में ज़्यादा रहेगा। अहमदाबाद BJ मेडिकल में वर्क भी ज़्यादा रहेगा। एंड व्हाट यू मीन बाय वर्क लाइफ बैलेंस, दैट आई कांट अंडरस्टैंड। रेसिडेंसी में वर्क लाइफ बैलेंस का, बच्चों सर्जिकल ब्रांच है, रेसिडेंसी में वर्क लाइफ बैलेंस कैसे सोच सकते हैं? रेसिडेंसी में जब काम आएगा तो काम करना है, क्योंकि यही तो टाइम है जब आपको सीखना है, ठीक है। फिर आगे जाके आप क्या करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मैंने बोला एंडोस्कोपिक सर्जरी हो गया, हाइपोपेनेस्कोपिक, हाइपोफिसेक्टोमी, साइनस सर्जरीज हो गई, या फिर MCH हेड एंड नेक सर्जरीज भी कर सकते हो। तो दैट इज फॉर यू अंजलि। यानी वर्क हैंड्स ऑन वर्क, वॉल्यूम ऑफ वर्क बोलोगे तो BJ इज द फर्स्ट, सेकेंड इज बड़ोड़ा,
वर्क लाइफ बैलेंस के आपके क्या मायने, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट, व्हाट फ्रॉम व्हाट आई एक्सप्लेन टू यू। गार्गी भोसले हमें पूछ रही है, गार्गी पूछ रही है कि भाई गार्गी जो थी, गार्गी भोसले ही तो वो थी जिन्होंने, मुझे याद आ गया गार्गी, आपने मुझे सजेस्ट किया था आपको, यानी शायद यू वांटेड यानी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एंड यू आर आस्किंग अबाउट HCG बॉम्बे। तो फिर उसी टाइम इन्होंने मुझे बताया कि सर आप AFMC पुणे के बारे में, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के बारे में वीडियो बनाओ, और वो पाइपलाइन में है, टाइम नहीं मिला है लेकिन वो बनेगा। एरोस्पेस मेडिसिन और AFMC का वीडियो बाकी है। पैलिएटिव मेडिसिन और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन का वीडियो बन गया है, वो लॉन्च हो गया है, किसी को बाकी है तो देख लीजिए। गार्गी को मिल गया सेकेंड राउंड ऑफ AIQ में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट MGIMS। MG का मतलब है महात्मा गांधी, आई एम श्योर अबाउट इट, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन सेवाग्राम वर्धा। सेवाग्राम वर्धा बोलते हैं, सेवाग्राम वो एरिया है दोस्तों जहाँ महात्मा गांधी का, अगर गांधी जी का अगर नाम आता है तो गांधी जी के 2 आश्रम मेन है। यानी गांधी जी का अहमदाबाद में जो आश्रम है, गांधी आश्रम, यहाँ पर शायद तो कई 15-20 साल रहे होंगे, और कुछ समय तक वो सेवाग्राम जो वर्धा है, वर्धा आई थिंक इट इज़ 100 किलोमीटर्स फ्रॉम नागपुर, सिटी ऑफ नागपुर, और वर्धा में सेवाग्राम आश्रम इनका एक और दूसरा आश्रम है जहाँ गांधी जी कुछ समय तक रहे थे। वहाँ पर विनोबा भावे जो थे गांधी जी के जो सबसे बड़े शिष्य थे, वो भी तो रहे थे, जिसे कहते थे जूनियर गांधी। और शरद के गांधी थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये 3 तरह के उस टाइम गांधी थे। तो विनोबा भावे ने अपनी लाइफ थे, सोशल वर्कर थे विनोबा भावे, प्योर गांधीयन, एंड ही एक्चुअली वाज अ सेंट एक्चुअली, जिन्होंने फिर अपनी लाइफ जो है त्याग दी, यानी वो समझते थे कि भाई इस समय मेरा लाइफ हो गया है, एंड ही स्टॉप्ड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग ड्यूरिंग माय डेज। आई रिमेंबर विनोबा भावे, क्या ही पर्सनैलिटी थी। दोज वांट टू नो अबाउट दिस सेवाग्राम हॉस्पिटल, सेवाग्राम गांधी आश्रम इन वर्धा और विनोबा भावे की पर्सनैलिटी, तो आप गूगल करके उनके बारे में पढ़ सकते हो, काफ़ी इंस्पिरेशनल रहता है। तो यह है कि ये पुरानी कॉलेज है, बहुत पुरानी कॉलेज है, सुलझी कॉलेज है डेफिनेटली, बट आई डोंट नो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी यहाँ कितना पुराना है। तो गार्गी यहाँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कितना पुराना है, किस तरह का रेडिएशन वर्क यहाँ हो रहा है, किस तरह का वॉल्यूम है। डेफिनेटली गवर्नमेंट स्कीम्स के पेशेंट तो यहाँ पर आएंगी तो वॉल्यूम तो रहेगा। इन एज फार एज रेडिएशन इज कंसर्न, तो आपको थियरीज जनरली इट्स लाइक फिजिकल ब्रांच, फिजिक्स और थियरी ये सब ज़्यादा पढ़ना होता है, लेकिन क्या आपको आगे जाके और कुछ मिल रहा है, यानी फिर गो फॉर सीट और HCG सीट, तो हाँ, तो ये तो पूछे कि सेवाग्राम वर्धा कैन आई गो विद दिस सीट और द HCG DNB सीट, तो भाई गार्गी हमने पहले ही बोल दिया था कि भाई जो बॉम्बे का अगर HCG मिल रहा है तो आप वो ले लो, यानी सेवाग्राम और इसके बारे में अगर कंपैरिजन है। दूसरा मुझे लग रहा है फायदा कि गवर्नमेंट से हिसाब से DNB लोगे, DNB इन HCG DNB में पासिंग रेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी वॉल्यूम ऑफ पेशेंट का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी उल्टा अच्छा रेडिएशन सीखने मिलेगा। आप बॉम्बे में रहोगे, बॉम्बे के आसपास रहोगे तो बॉम्बे में आपको फ़ायदा बहुत रहेगा, एक्सपोजर काफ़ी मिलेगा, सेटलमेंट होने में ईजी पड़ेगा। बॉम्बे का होगे जब यहाँ पर आओगे तो वो भी इजी पड़ेगा। तो कंपेयर टू सेवाग्राम एंड बॉम्बे HCG, आई विल प्रेफर, इवन इफ इट इज DNB, आई विल प्रेफर DNB HCG। आई होप यू गॉट माई मैसेज। शबनूर शेख हमें बता रही है, शबनूर बता रही है कि भाई फाइनली शी इज़ गॉट GMC बड़ौदा डर्मेटोलॉजी। और शबनूर हमने आपको बता दिया था, शबनूर को हमने रेफरेंस किया था, डॉक्टर मेरी जो एक कलीग थी उनका मैंने दिया था, तो उनका भी फ़ोन आ गया था, डॉक्टर सईद का, उनका फ़ोन आ गया था कि भाई शबनूर जो है उनको मिल के गई है और उन्होंने जो भी हेल्प चाहिए होता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, वी सेलिब्रेट योर सक्सेस। उनके थ्रू ही मुझे पता चला कि यहाँ 16 में यहाँ एक्चुअली MBBS कर रही थी, और वो उन्हें BJ मेडिकल जस्ट शी मिस बाय विस्कर, तो इनका रैंक काफ़ी अच्छा है कि उन्हें BJ मेडिकल डर्मेटोलॉजी नहीं मिला तो उन्हें बड़ौदा मिल गया है। प्रिया हमें पूछ रही, प्रिया पूछे कि सर आपको हम कांटेक्ट कैसे करें, क्वेरी कहाँ पर रखें। तो मैं हमेशा ये रखूँगा कि क्वेरी आप कमेंट में रखिए, मैं हर एक कमेंट देखता हूँ, हर एक कमेंट को रिस्पॉन्ड करता हूँ या वीडियो बना के रिस्पॉन्ड करता हूँ, ताकि आप लोगों को एक आत्मीयता फील हो। नहीं तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू टाइप कमेंट एंड जस्ट shrug it off my responsibility. Sometimes I don't get work, I'll write and finish it off that way, but whenever I get time I try to put it in a video so you feel like
यू आर वेल कनेक्टेड और आपको एक एक्सपोजर। दूसरा ये होता है कि कमेंट में जब आप रखते हो क्वेरी तो दूसरे लोग भी उसे देखते हैं, तो उसके फिर जवाब और उसका जो डिस्कशन होता है एक यानी फोरम बन जाता है, तो और लोगों को भी फ़ायदा होता है, उसमें से क्यों मिलता है, उसमें से उन्हें सीखना मिलता है। इसलिए फोरम ऐसा बने कि जो कमेंट के ऊपर सब कमेंट मिले, किसी को अगर वो नॉलेज है, जैसे रवि के लिए एक दूसरे ने बंदे ने हमें वो किया था कि भाई आप लखनऊ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, कई सारे सजेशंस लोग एक दूसरे को देते हैं, या आप अब टीम अप कर लीजिए, वहाँ डिस्कशन करोगे तो जो हमारा फैमिली है, हमारा ग्रुप है, हमारा चैनल है, उन्हीं के मेंबर्स को ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। देवव्रत मंडल का हमने क्वेश्चन ले चुके हैं। और एफ एम हम बोल रहे हैं कि एफ एम द पेरेंट ऑफ डॉटर बोल रहे हैं कि माई डॉटर गॉट ऑप्थेल्मोलॉजी इन ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद फ्रॉम द स्टेट काउंसलिंग एंड शी नीड्स ENT वेटिंग फॉर अपग्रेडेशन। तो ये है कि भाई FMFM, and congratulations for your daughter getting an Osmania Medical College Hyderabad. It seems like it sounds itself, and सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज इन द मेन मेडिकल कॉलेज ऑफ हैदराबाद इन तेलंगाना। यानी वहाँ पर ऑप्थेल्मोलॉजी अगर मिलता है तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी फैसिलिटी में यानी मान के चलता हूँ कि यानी वो होता ही है कि भाई स्टेट का कैपिटल होता है, वहाँ जो कॉलेजेस होते हैं दे आर वेल इक्विप्ड, वेल वॉल्यूम, एंड काफ़ी सारा होता है, यानी वो बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड होता है। एंड अगर मान लो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपको ENT चाहिए तो आपको अपग्रेडेशन ENT में मिल रहा है कि नहीं, मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग इट। अगर चलो नहीं मिलता और ये भी सीट अगर रखने की होती है तो आई थिंक ओस्मानिया में यानी ऑप्थेल्मोलॉजी इज़ नॉट अ बैड चॉइस। उसमें भी फिर काफ़ी सारा आगे सुपर स्पेशलिटी भी काफ़ी सारे, आप कॉर्नियल सर्जरीज कर सकते हैं, आप यानी रेटाइनल सर्जरीज कर सकते हैं, आप ग्लाउकोमा सर्जरी कर सकते हैं, कैटरेक्ट तो फिर होता ही, आप लेजर सर्जरीज भी कर सकते हैं। एंड स्कोप इज क्वाइट गुड। Shonali Gungade. Shonali Gungade is a candidate who is actually, initially जब थे हमारे start होते तब Shonali के था, तो Shonali herself has a YouTube channel, so congratulations Shonali. I do see your videos sometimes and like आप अपलोड करती है। सोनाली के जो वीडियोस होते हैं काफ़ी यानी वो थियोरेटिकल अपलोड्स करती है, जैसे सिस्टमिक यानी जो है जो कैंडिडेट्स यानी अगर प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप यानी नीट के लिए यानी थियरीज के लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सो फ्यू ऑफ द वीडियोस काफ़ी सारी पॉजिटिव पोस्ट लगते हैं, तो सोनाली का वीडियो या सोनाली के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सोनाली मुझे पूछ रही है कि इन्हें जीएमसी भोपाल में इन्हें मिल रहा है पैथोलॉजी, इन राउंड 2 में मिला है, बट आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र। तो इन्हें भोपाल में मिला है, लेकिन ये महाराष्ट्र से, नेचुरली आई नो यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र from your name itself, and should I wait for my own state counseling and prefer my own state for the patho as a female, and if I have chances to get patho of my state also in further rounds, or should I take it what I've got already? I'm confused, please give me your opinion। जो ना इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। पैथो आपने ले लिया है, पैथो आपने चूज़ किया है, तो पैथो अगर आपको श्योर है कि आपको सेकेंड राउंड में जो है स्टेट राउंड में अगर आपको पैथो मिल रहा है तो वाई नॉट वेट फॉर इट। यानी है कि भाई भोपाल के लिए इसलिए मैं यानी वो जाऊँगा कि भाई देखो किसी भी स्टेट का, यानी इंडिया जैसे इतना बड़ा कंट्री है, बड़े बड़े स्टेट्स है, यानी जो है मध्य प्रदेश तो कितना ही बड़ा स्टेट है, तो मध्य प्रदेश में अगर भोपाल है और उसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भोपाल है, तो भोपाल में अगर पैथोलॉजी है तो नेचुरली आई कैन फिगर आउट। अगर मैं वहाँ नहीं जाता हूँ तो भी मैं फिगर आउट करता हूँ। मान लो SMS कॉलेज जयपुर है, जो SMS कॉलेज इतना बड़ा कॉलेज है जैसे इतने हज़ारों का, तो उसका पैथो डिपार्टमेंट तो बड़ा ही रहता है, बड़े थोड़े सीनियर प्रोफेसर भी होंगे। तो उसी तरह से जो भोपाल है इतना बड़ा कॉलेज है, इतना पुराना कॉलेज होगा GMC, तो वहाँ इतने सारे यानी वो होंगे ही, वहाँ इतना सारा फैसिलिटी, इतना सारा डिपार्टमेंट होगा ही, तो काम का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये की है कि लॉजिस्टिकली आपको वहाँ दूर लग रहा है। अब आप कंपेयर कीजिए कि आप ये सीट छोड़ रही हो, तो इसके इक्विवेलेंट हेल्प कैसे कर सकता हूँ। आप इक्विवेलेंट सीट मिल रही है कि नहीं, इक्विवेलेंट सीट मतलब बॉम्बे के आजू बाजू मिल रही है किसी बड़ी हॉस्पिटल में, इसको कंपेयर करने के लिए। यानी महाराष्ट्र में आप बड़े बड़े सीट देखो, नागपुर में मिल रही है, बॉम्बे में मिल रही है, पूना में मिल रही है, संभाजी नगर एक्स औरंगाबाद में मिल रही है। इन बड़े बड़े सेंटर्स में अगर कुछ मिल रहा है ना, कोल्हापुर या कुछ और कोई बड़ी हॉस्पिटल, देन आई डोंट नो एवरी हॉस्पिटल्स नेम, बट आई थिंक नागपुर, पुणे, संभाजी नगर, औरंगाबाद, एंड दिस वन इज बॉम्बे, थाने, वट एवर दोज रीजन्स। अगर इनमें से यानी बड़ी बड़ी कॉलेजेस में अगर इक्विवेलेंट वो मिल रही है तो आप वो जा सकती हो। बाकी ऑब्वियसली अगर आप यानी थोड़ा सा यानी महाराष्ट्र में मिल रहा है ले लोगे तो नेचुरली आप घर के पास रहोगी, यानी कल्चरल वगैरह शौक आपको नहीं रहेगा, यानी वो अच्छा रहेगा, खाने पीने से लेके लैंग्वेज से लेके सब कुछ अच्छा रहेगा, तो वाई नॉट टू वेट फॉर द सेकेंड राउंड। सो यू और बोथ द चॉइसेस आर गुड। नाउ इट इज़ अप टू यू व्हाट यू वांट टू चॉइस। वो भी बुरा नहीं है, वेट करो तो भी बुरा नहीं है। पैथोलॉजी लेना है, पैथोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल रहेगा,
पढ़ोगे, मेहनत करोगे, फिर बाद में सोचोगे कि भाई आगे जाके क्या करूँ, हिस्टोपैथो करूँ, इम्यूनाइजो करूँ, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन करूँ, क्या करूँ। यूनिवर्सल बाबूस के था, यूनिवर्सल बाबूस का जो है कि इनके यानी तीन बड़े बड़े क्वेश्चन थे। तीन बड़े बड़े क्वेश्चन के ये थे कि भाई जनरली ये है कि भाई काफ़ी सारे वीडियोस में काफ़ी सारे कमेंट्स, काफ़ी सारा मुझे लग रहा है भाई इतना कंफ्यूज मत हो भाई। तो इनका काफ़ी सारा था कि भाई करने के बाद इनको मान लो है कि भाई इन्हें मिडल ईस्ट के बारे में बहुत सारा ये था। तो इनके तीन मेन मेन में इनके क्वेश्चन यानी बता देता हूँ। इनके तीन मेन क्वेश्चन ये थे कि भाई एमडी में यानी पेरीफेरी में कमाई कितनी होती है। तो ये तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव सवाल है, सब्जेक्टिव सवाल है, ये तो कोई बता नहीं सकता क्या कितनी कमाई होती है। थोड़ी ना मैं बता सकता हूँ कि लाख कमा सकते हैं, 2 लाख कमा सकते हैं, ये कोई नहीं बता सकता। डिपेंड ऑन द प्लेस, पेइंग कैपेसिटी एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू। तो दैट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर आप ये पूछ रहे हैं कि भाई गल्फ में जाना है तो गल्फ में मेडिकल ब्रांच या सर्जिकल ब्रांच कौन सी ज़्यादा सेफ रहती है, कौन सी ज़्यादा डिमांडिंग रहती है। तो नेचुरली सेफ यानी आप किस तरह से बोल रहे हो, यानी अगर आप बोल रहे हो मेडिको लीगल तो मेडिको लीगल गल्फ में तो रहेगा। अब सेफ्टी के बारे में बोलोगे तो भाई जो है कि सर्जिकल मेडिकल दोनों डिमांडिंग है, दोनों में आपको जॉब मिलेगी मिलेगी आपको। आई थिंक नाउ बाय नाउ यू हैव सीन ऑल माय गल्फ के वीडियोस, आपने देख लिए हैं। सैलरी भी इस दोनों में ठीक ही रहेगी। एनेस्थीसिया की सैलरी गल्फ में ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू द सर्जन ऑल। गल्फ में ज़्यादा मैं जब कमेंट कर रहा हूँ तो मैं सऊदी अरेबिया में ज़्यादा बोलता हूँ, सऊदी अरेबिया के बारे में मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। तो सऊदी अरेबिया बिकॉज आई वर्क देयर फॉर 11 ईयर्स कंटिन्यूसली, तो उसके बारे में मेरा यानी ओपिनियन जी, उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल गार्ड, ये 3 हॉस्पिटल्स होते हैं। ज़्यादातर हम लोग हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जॉब मिलती है। आजकल रियाल का रेट भी ज़्यादा है क्योंकि डॉलर का यानी रुपये का डिवैल्यूएशन, तो एक्सचेंज रेट भी अच्छा मिलता है। तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो नेचुरली लिटिगेशंस के बारे में जब हम बोलते हैं तो लिटिगेशंस के बारे में जो है सर्जिकल ब्रांचेस में लिटिगेशन ज़्यादा होते हैं क्योंकि यानी ट्रॉमा पेशेंट्स आते हैं। तो जब ट्रॉमा पेशेंट आते हैं तो ऑर्थोपेडिक एंड जनरल सर्जरी हैज़ टू इमीडिएटली अटेंड, और फिर उसमें यानी मेडिको लीगल कॉम्प्लिकेशन जो लैप्रोटोमीज आते हैं, परफोरेशंस आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, कुछ भी आते हैं। तो यानी कंपेयर टू अदर ब्रांचेज यानी पीडियाट्रिक्स में थोड़े लिटिगेशन होते हैं, और ओबी गायनी एंड सर्जिकल ब्रांचेस में लिटिगेशन डेफिनेटली ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू मेडिकल ब्रांचेस, क्योंकि मेडिकल ब्रांचेस को कवर करने वाले काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। इन्हें कार्डियोलॉजिस्ट भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, एनेस्थेटिस्ट भी मिल जाएगा, बोलेगा इंट्यूबेट क्या वेंटिलेटर पे, तो काफ़ी सारा कवरेज मिल जाता है। वो टीम अप्रोच में ही उनका जनरली काम चलते रहता है। अगर फिर वो बोल रहे कि सुपर स्पेशलिटी करूँ तो क्या रहेगा, यानी सुपर स्पेशलिटी करूँगा तो नेचुरली मुझे 50-70 हज़ार यानी रियाल सैलरी मिल जाएगी। भाई देखो किसी भी चीज़ में यानी सैलरी के बाहर से कमाने के बाहर से पहले ब्रांच मत चूज़ करो। यानी है कि भाई अगर आप यानी वो बोल रहे थे कि एमडी या डीएम, यहाँ पर डीएम हो गए यहाँ पर, तो डीएम और एमसीएच जब होते हैं, अगर आपकी प्योर इंडियन डिग्री है तो उसे बोलते हैं कंसल्टेंट बी। यानी कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो होते हैं एमसीएच, डीएम, और फिर एमडीएमएस जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट। यानी एक होता है एमबीबीएस या वो होता है रजिस्ट्रार, एमबीबीएस प्लस डिप्लोमा किसी डिग्री में होते हैं, वो होते हैं रजिस्ट्रार्स। ठीक है, वो होते रेजिडेंट्स या रजिस्ट्रार। फिर आते हैं एमडीएमएस वाले होते हैं, वो होते हैं स्पेशलिस्ट। और फिर आते हैं जो डीएम और एमसीएच होते हैं, वो होते हैं कंसल्टेंट्स। तो कंसल्टेंट में दो है, ए और बी। ए होता है जो फॉरेन डिग्री वाला गोरा होता है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके की डिग्री वाला होता है, वो होता है कंसल्टेंट ए। उनकी होती है 50-60-70 हज़ार, कहीं की लाख रियाल भी सैलरी हो सकती है। और जो है कि भाई कंसल्टेंट बी इज अवर एम डी डी एम एन एम सी एच जो इंडिया से पास आउट है। 50 हज़ार तक इनकी भी सैलरी डेफिनेटली जाती होगी। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर फॉर यू। फिर इन्होंने का एक भी क्वेश्चन था कि भाई प्राइवेट में अगर लिया डिग्री या गवर्नमेंट में लिया, इससे कोई फर्क पड़ता है कि? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। डीएनबी हो, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको ये चाहिए जॉब के लिए, ये चाहिए कि भाई आपका डिग्री वैलिड हो, रजिस्टर्ड हो, रजिस्ट्रेशन वैलिड हो, और एक कॉलेज जो है आपका रजिस्टर्ड हो, इतना ही मैटर करता है। आप डॉक्यूमेंट दे दोगे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम तो सभी तो डॉक्यूमेंट उन लोग यानी सभी कुछ वेरीफाई करेंगे, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट होगा। बाकी कॉन्ट्रैक्ट में पैसे में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, प्राइवेट किया हो, गवर्नमेंट किया हो, डीएनबी किया हो, एमडी किया हो। ठीक है, आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग दैट यू वांटेड टू आस्क। शैव मुझे पूछ रहे थे कि शैव भी कैन आई गेट DNB 6 years कोर्स एट 43,000 रैंक। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि मैट्रिक्स में नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है 43,000 में 6 years आपको DNB मिलेगा। CTVS मिल सकता है, न्यूरोसर्जरी आपको मिल सकता है from the other candidates who had discussed their ranks and positions. स्वाति पूछ रहे हैं कि स्वाति गुड आफ्टरनून सर, माय डॉटर, ये भी एक पेरेंट है, डॉटर हैज गॉट अपडेटेड टू साइकेट्री MD इन अमृता फरीदाबाद। एंड अमृता फरीदाबाद के बारे में बात करें कि उन्हें MD साइकेट्री मिला है, हाउ इज इट सर? तो पूछ रहा है कि
कि भाई कैसा है। तो आता हूँ मैं आगे, यानी फिर होप देर इज इनफ पेशेंट आउट लोड आउट देयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड गॉड ब्लेस यू। यानी इनको ये है कि भाई फरीदाबाद में इनको साइकेट्री मिल रहा है, ये बोले कि पेशेंट लोड होगा कि नहीं, काम कैसा रहेगा, भाई ले कि ना ले, फर्स्ट बैच है। तो फरीदाबाद के बारे में बच्चों आप ही देख ले, फरीदाबाद यानी अमृता देख लीजिए, अमृता की ब्रांड के ऊपर ही मैं जाऊँगा, अमृता के ब्रांड के ऊपर मैं ब्लाइंडली बिलीव करूँगा। यानी जो इंस्टीट्यूट है, जो मैनेजमेंट है, उनके जिस टाइप का इन एथिक्स के जो प्रैक्टिस, जिस टाइप का इनका मैनेजमेंट होता है और जिस टाइप के कंसल्टेंट इनके साथ जुड़ते हैं। आई हैव डन अ वर्कशॉप इन अमृता कोचिन में मैं जा चुका हूँ। आई हैव डन अ वर्कशॉप ऑन द एडवांस हेमोडायनेमिक मॉनिटरिंग इन द लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरीज। तो वहाँ एक भी था कि किस तरह का कल्चर, किस तरह के क्वालिफाइड, किस तरह के सर्जन्स और यहाँ फिजिशियंस होते हैं। एंड अमृता का अगर आप कॉम्प्लेक्स, अमृता फरीदाबाद का ये मैं यहाँ रख रहा हूँ, ये एक फोटो है अमृता फरीदाबाद, देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, द मेडिकल कॉम्प्लेक्स दैट दे हैव सेट अप। यानी दिस इज द बिगेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉम्प्लेक्स सेटअप इन इंडिया, फरीदाबाद वाला। क्या ही कॉम्प्लेक्स, अगर ये कॉम्प्लेक्स को एक तरह से देखे, एक नज़र में देखे, जिस तरह से मैंने दुनिया देखे, तो मुझे तो सीधा सीधा लगा कि ये MD एंडरसन है क्या। एंड आई डायरेक्टली थिंक कि भाई ये MD एंडरसन तो नहीं है। मुझे तो लगा कि ये MD एंडरसन यानी जो टेक्सास में जो है या ह्यूस्टन में जो है, जो MD एंडरसन जो दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट माना जाता है और वहीं का कैंसर की गाइडलाइन सभी जगह दुनिया में फॉलो होते हैं, USA में। तो ये MD एंडरसन जैसा मुझे लगा। यानी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह का हॉस्पिटल यानी देखते ही बनता है इंडिया में। इनके जो प्रोटोकॉल बेस्ड प्रैक्टिस इनके यहाँ होगी, इनके यहाँ बहुत ही सुलझी प्रैक्टिस होगी। और मैं वादा कर सकता हूँ कि अमृता अगर कोई डिपार्टमेंट में, अगर 80-90 डिपार्टमेंट जिन लोग खोलने वाले, अगर अमृता कोई डिपार्टमेंट खोलता है, दे मेक श्योर दे हैव अ प्रॉपर कंसल्टेंट देयर। तो वहाँ एक प्रॉपर कंसल्टेंट आएगा, प्रॉपर कंसल्टेंट होगा, तभी उन्होंने ये DNB सीट मांगी होगी। So just because it is Amrita, just because it's the brand Amrita, and they'll make sure that the training is done properly. I would like, यानी अगर आप अगर वहीं पे आजू बाजू फरीदाबाद में है, it will be a good place to work। और DNB के pros and cons में ये भी हम include कर लेंगे। All the best and we celebrate your daughter's success। तो ये हो गया, यानी काफ़ी सारा हो गया। और रायगढ़ से हमारे एक कैंडिडेट थे, तो इनका हम सेलिब्रेट करें। द डॉक्टर शो इज एट DNB एनेस्थीसिया फ्रॉम रायगढ़, OP चिंदाल हॉस्पिटल में मिला है। तो वेलकम ब्रो, वेलकम टू दी अवर फैमिली, वेलकम टू अवर एनेस्थीसिया फैमिली, एंड आई होप वी सेलिब्रेट सक्सेस, यू विल डू गुड इन एनेस्थीसिया। हार्ड वर्क कीजिए, और आगे बढ़िए। तो दोस्तों संडे की इवनिंग है और आज थोड़ा मूड बना है कि भाई कुछ एक ब्रेक मिला है, कल से वापस हार्डशिप वर्क है। एंड द फर्स्ट केस दैट आई एम गोइंग टू डू टुमारो इज जयपुर के यानी सबसे बड़े हॉस्पिटल के यानी नेफ्रोलॉजिस्ट है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजिस्ट की सर्जरी मुझे करनी है। और इनकी जो वाइफ है वो खुद ही यानी कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट है, और वो मेरे पे जिम्मा डाल दिया है कि भाई आपको पोस्ट ऑफ पेन के लिए, एपिड्यूरल वगैरह के लिए सो ओके। एंड जो ऑपरेट करने वाले हैं वो अहमदाबाद के सबसे बड़े प्रोफेसर है, जो रिसेंटली रिटायर्ड है, BJ मेडिकल कॉलेज, सबसे बड़ा कॉलेज, एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज। और इनके सबसे बड़े प्रोफेसर डॉक्टर मोदी साहब जो है वो इन्हें ऑपरेट करेंगे। और इन्होंने रेकमेंड करके मुझे बोला भाई कैसे भी टाइम निकालिए और आपको एनेस्थीसिया में आना पड़ेगा। तो इस तरह का वर्क रहता है, तो थोड़ा स्ट्रेसफुल यानी आपको लगता है, बट so I'm first going to do is he's admitted in the suite room, so I'm going to go and counsel him। तो मेरा ये बनता है, इस तरह का पेशेंट है तो जैसे ही मेरे को ये कॉल मिलते ये पता है कि ये हफ्ते से प्लानिंग था हम आने वाले हैं, और आप ही को यानी इनको जो एनेस्थीसिया पे को वेरी वरीड अबाउट द पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट एंड प्रॉपर एपिड्यूरल एंड ऑल दिस थिंग्स। तो मैं अभी जाके उनको मिलूंगा, उनसे काउंसलिंग करूंगा, इंटरेक्शन करूंगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द एनेस्थीसिया एंड ऑल। नेचुरल उनकी वाइफ है, वो भी सीनियर एनेस्थेटिस्ट है, बट देन इट इज़ ऑल अप टू मी। तो इस तरह का रहता है कि भाई एनेस्थीसिया होके भी आई विजिट देम, आई काउंसिल देम, और टुमारो 8 AM आई टेक द फॉर सर्जरी। देन आई हैव अदर 2 दूसरे डॉक्टर की वाइफ ही है जिनको यानी नी आर्थोप्लास्टी करनी है, और दूसरे भी एक पेशेंट। तो पूरा दिन तो मेरा निकल ही गया, right? Then Tuesday, Friday, and Thursday again I have all the long onco surgeries along with lot of orthopedic overlappings, and more cases are coming. Tuesday अगर एक और दूसरा पेशेंट जो more than 130 kg और उनकी भी आर्थ्रोप्लास्टी करनी है, and they have lot of medical problems, तो उनका भी कल शाम को यानी प्लान आउट करना पड़ेगा। तो इस तरह के वर्क के बीच में आई मेक श्योर दैट आई कम टू यू, आई आंसर यू केयर। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा
थोड़ा सा मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा रेस्टलेस हो जाते हो, कई बार इनसिक्योर फील करते हो, बट जस्ट ट्राई टू कोऑपरेट, ट्राई टू आई मेक श्योर जैसे ही मुझे टाइम होता है मैं अपलोड करता हूँ रियल टाइम। आई मीन दिस नॉट माई फुल टाइम जॉब, बट आई एम एंजॉइंग माई जॉब। और आप लोगों का रिस्पॉन्स काफ़ी चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, और आगे भी बढ़ाते रहिए। चैनल रेकमेंड कर दीजिए दूसरों को, लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। यही तो चीज़ है जो हमें यानी आगे ले जा सकता है, बिकॉज द एल्गोरिदम इज सेटअप लाइक दैट। ओके, बाकी और कोई यहाँ पर प्रोफेशनल कोई यानी वो नहीं है, इरादा नहीं है, कुछ नहीं है। And those who want to ask, you can put up their questions in the comment box because that helps the video to grow. हम वहीं से क्वेश्चन पिकअप करेंगे, शायद वहीं आंसर दे देगा, टाइम नहीं रहा तो, या फिर हम ऐसे वीडियोस तो आते ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड संडे, हैव अ गुड संडे इवनिंग। और जो शायद आपको अगर फ़ायदा हुआ है किसी अपने सक्सेस को यहाँ पर कोट कीजिए, वील सेलिब्रेट योर सक्सेस। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।